दावत दूंगा कि भाई अच्छे अल्फाजों से अपनी बात रखे। जबीर सर को मैं वेलकम कहूँगा। अच्छा जबीर सर को थोड़ा सांस लेंगे तो मैं खुशनुमा अल्फाज में कहूँगा कि वो आए और चंद अल्फाज अपनी दुआई कलमात के साथ है ना ताकि बच्चों को दे इलाके के आने वाले टाइम में ये इन्होंने बहुत वक्त किया है। इधर अपने अदारे में भी इतना ताउन रहा है, आज ये अदारा फल रहा है फूल रहा है। और हम इस इलाके में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि किस हालत में कैमरामैन बहुत शांत है तो दिख रही है। मैं तेरे को छोड़ दूँ। बहुत लोगों ने आवाज उठाया था, अभी इसको चालू है, बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज है। लोगों ने बदनाम किया था, लोगों ने थोड़ा सा काफी समय बहुत अच्छा किया। बहुत 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 इतना बोलो इतना कम साल है जिस तरीके से इन्होंने स्कूल को हैंडल किया। और दूसरी बात जो है इसने क्लासेस जो चालू किया तो बच्चों को बताया है। मुझे बाहर से पता चलता है, मैंने स्कूल में ज़्यादा आती नहीं तो मुझे कम है और बाहर से मुझे पता चलता है कि बच्चे ने किया है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में सोसाइटी में इतना बड़ा नाम हुआ है। अब इससे ताली बजाएंगे सब। मैं चाहूँगा अभी हमारे बीच मोहम्मद सर मौजूद है तो मोहम्मद सर बीमार भी चल रहे हैं, आप लोग के सामने एनर्जी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद सर की तारीफ मैं ये बयान करूँगा कि कम उम्र में जिस टाइम में जिस तरह के मैंने जर्नी शुरू की थी, ये मोहम्मद सर मुझसे अभी 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन इन्होंने भी उसी तरह की जर्नी शुरू की और इन्होंने जो सक्सेस हासिल की है। आज 3 स्कूलों को और हमारे स्कूल को अगर कुछ आप देखते होंगे ये कंप्यूटर लैब और ये प्रोजेक्टर है, इसको जो डिजाइन करने का काम किए वो मोहम्मद सर ने बहुत अच्छे से किए हैं। मोहम्मद सर का वो हम स्कूल तो और बहुत सारी स्कूलों में जुड़े हुए बहुत सारा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फरहान सर की जो शौकत हमको हासिल हुई है उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और इनके नक्शे कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने कैसे अदारों में अपना पार्टिसिपेट किया है। तो मोहम्मद सर का भी ख्वाब कुछ इसी तरह अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और इनके ख्वाब को पूरा करे। मोहम्मद सर थोड़ा डिसिप्लिन रहेगी तो अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? अगर आपकी शांति रहेगी तो बोलने वाले को भी अच्छा असर होता है, उसको भी क्या डिलीवर करना है वो अच्छे से डिलीवर करता है। और अगर शांति नहीं बनी रहती है ना तो बोलने वाला भी कुछ मोटी मोटी बातें बोलता है, फट से उसको खत्म करता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी बात यह मजहब सर के ताल्लुक से उन्होंने इस क्लासेस में यहाँ पर जो मेहनत किया है, इस तरह मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर ये सब मेहनत चल रही है। तो इस तरीके से कैसा है, प्लेस है, समझो कि किसी को कुछ टूल्स मिल रहे हैं तो हर स्कूलों में है, लेकिन किसी स्कूलों में अपने मजहब सर जैसे सर नहीं मिलेंगे। वाहवाही करने नहीं है मुझे है और वाहवाही कैसा है
हमारे सर में खासियत क्या है? अपनापन। क्वालिफाइड टीचर होते हैं, वेल एक्सप्लेन होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ अपनापन नहीं जाहिर करते हैं तो बच्चे इतने इंटरेक्टिव और इतने करीब नहीं आते हैं। उसमें बच्चे अपनी खोटाई को, अपनी कमी को सर के सामने बयान नहीं कर सकते। और अगर जो टीचर बच्चों के साथ फैमिलियर हो जाता है, उससे बाकायदा बैठ के अच्छे से एक्सप्लेन करता है और दिल से एक्सप्लेन करता है, तो बच्चा भी उसको सर से जितना 100% सब अगर देना जाता है तो पूरा 100% देता है। क्यों? क्योंकि सर ने उसके साथ ऐसा ट्रीट किया। तो मैं क्या यहाँ पर तारीफ करके है के ताली बजा के मुझे इतना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आप लोग गलत कर। आपके यहाँ के जो टीचर है, हमने देखा है दूसरे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूलों में भी टीचर्स दे रहे हैं। यहाँ के टीचर दलील सर है, अमित सर है, तो यहाँ के टीचरों में और दूसरे के टीचरों में बहुत फर्क है। मैं कई स्कूलों में जा चुका हूँ, उसमें अपना छोटा सा तजर्बा बता रहा हूँ। दूसरे स्कूलों में कैसा होता है, टीचर आते हैं, वो अपना जो प्लानिंग करके आए हैं बोर्ड पे निकल जाए, उनको बच्चों ने अब समझे नहीं समझे, अगर किसी बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको पर्सनल पूछना होगा, सब नहीं होता। उनकी जिम्मेदारी थी आके पढ़ाना, बच्चे समझे या नहीं समझे, बच्चे क्लास में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका टारगेट होता है कि मैं अच्छे से पढ़ा के चला जाऊँ, आगे बच्चे समझे नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ अच्छी चीजें समझ आती है कि यहाँ की कामयाबी का राज मुझे ये समझ आता है कि बच्चों के साथ सही तरीके से ट्रीट करना, सिर्फ पढ़ा के जिम्मेदारी शुरू पूरी करना नहीं देखा मैंने। जिम्मेदारी तो थी, उस जिम्मेदारी को सही समझे कि हमारी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि आप क्लास में आके बोर्ड में पढ़ा के चले गए। हमारी जिम्मेदारी कि जब तक बच्चा नहीं समझे तब तक उसके पीछे लगे रहना है। हमें जज करना है कि बच्चा हमको खाली बैठा है, जैसे क्लास में बच्चा टीचर पढ़ाता है तो आगे के बच्चे वहां पर उसको एक्सप्लेन देते हैं, पीछे के बच्चे उसको नहीं देते, तो टीचर समझ जाता है कि इसको समझ नहीं आता, या तो बच्चा खुश नहीं होता तो टीचर को अंदाजा लग जाता। तो यहाँ के टीचर समझ लेते हैं और समझ को बाकायदा अच्छे से बता देते हैं। तो शायद इस वजूहत की वजह से भी हमने इस क्लासेस की और हम अच्छे से मैंने ये क्लासेस की कामों का यहाँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रधान पढ़ी के अंदर भी मैंने कुछ लोगों की जुबान से नाम सुना, शिक्षाई के अंदर भी अच्छे से क्लासेस हैं और वहाँ पर मजहब सर के लिए चला रहे हैं। अभी सर के स्कूल है और वहाँ पर बच्चे बहुत सारे आते हैं और क्लासेस चलते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, बहुत सारी बातें सुनी। तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं उस इदारे से जुड़ा होता और आप लोगों को उससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि वो आप लोग हैं, वो आप लोगों की क्लास है। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि वो आप लोग, हम लोग उस क्लासेस से जुड़े हुए हैं। अब उस क्लासेस से आप कितना इस्तेफादा कर सकते हो, कितना हासिल कर सकते हो, आपकी बात पर है। आपने जितना कदर किया, टीचर की कदर किया, तो टीचर से आप हासिल कर सकते हो। देखो जिस चीज की जिसके पास कोई चीज लेना रहता है तो उसके पीछे लग जाना पड़ता है। अगर इल्म लेना है तो टीचर की मत करो, टीचर की कदर करो। अगर माल चाहिए तो बाप की कदर करो, बाप के पीछे लग जाओ। अगर अच्छी किस्मतें चाहिए तो माँ की खिदमत करो, माँ के पीछे लग जाओ। तो जो जिसके पीछे आगे लग जाता है अल्लाह ताला उसको कदर को दे देता है। तो आपके इदारे की कदर होनी चाहिए, आपके असातिज़ा की कदर होनी चाहिए, जहाँ बैठे हो उस जगह की कदर होनी चाहिए और आपको एहसास होना चाहिए कि आपको शुरू शाही जैसे एरिया में आपको ऐसी क्लासेस मिलती है। मुझे भी बच्चों लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें देखा है, तो आप लोगों की नजर से हमारे साथ बहुत फिक्रमंद है कि कैसे मैं जब बोर्ड आने की बात करी, मैंने मजहर सर को बोला था कि सर बोर्ड आ रहा है, तो मजहर सर बहुत इंतजार में थे, सर बोर्ड कब आ रहा है, सर बोर्ड कब आ रहा है। तो वो उससे ये साबित होता है कि मजहर सर को फिक्र है आपके लिए कि फोन आएगा तो मेरे बच्चे भी कुछ इससे सीखेंगे। जो आजकल बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल बच्चे जाके बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चे भी इन्हें पढ़े और मेरे बच्चों को भी मैं कुछ अच्छा दे सकूं। तो ये इंतजार की घड़ी वो साबित करती है कि उनको अपने बच्चों के ताल्लुक से क्या फिक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड भी आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पठानवाड़ी के अंदर ये अपने ये एरिया के अंदर शिक्षाई के अंदर कंप्यूटर क्लासेस भी आ गई है। जिस तरीके से आप यहाँ पर स्कूल के बच्चे और नॉन स्कूल के बच्चे, जो बाहर के बच्चे हैं, कदर बच्चे, वो लोग भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एक क्लासेस लेवल पढ़ रहे हैं। इस तरह हम लोग ने यहाँ पर एक कंप्यूटर क्लास भी चालू किया है जो स्कूल के बच्चे भी पढ़ेंगे और स्कूल के अलावा जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी हम लोग ने कंप्यूटर की सुविधा चालू किया है। नॉमिनल फीस रहेगी और उसमें बच्चे आपको बाहर जो फीस रहेगी उससे कई गुना ज्यादा आपको नॉमिनल अच्छी फीस रहेगी।
उसमें आप क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत दूर पड़ता है, उस एरिया में क्लासेस अच्छी नहीं थी, तो अच्छे से अच्छे टीचर को रखने वाले हैं। तो स्कूल के टाइमिंग के अलावा बच्चे अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो टीचर्स आपके लिए कोर्सेज हम लोग अवेलेबल हैं। कैसा होता है 10वीं के बाद बच्चे कभी कभी 11 12 नहीं कर पाते घर के मामला की वजह से या कुछ फीस की वजह से या फिर किसी की एज ज्यादा हो जाने की वजह से। तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ ऐसे कोर्सेज कर लिया जाए, जैसे कंप्यूटर में कुछ ऐसा कोर्सेज कर लिया जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया। ये 2-2 3-3 4-4 महीने का कोर्स होता है, लेकिन ये आपकी करियर की एक लाइन बनाता है, जिससे आपका वे बनता है कि मैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख ली तो मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। मैं तो अगर नॉर्मल कोर्स बेसिक कंप्यूटर सीख लिया तो मुझे रिसेप्शनिस्ट के लिए रख सकता है कोई। तो आप अपने लेवल पर आपको क्या शौक है, जैसे किसी को डिजाइनिंग का शौक है तो डिजाइनिंग फील्ड में जाए, किसी को कोडिंग का शौक है तो कोडिंग फील्ड में जाए। इस तरीके से हमको कई सॉफ्टवेयर या हम लोग यहाँ सिखाने का भी इंतजाम करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप अपना नाम बना सकते हैं और अपना जिसमें आपकी कामयाबी, स्कूल की कामयाबी, की कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजों के अंदर अपने में फायदेमंद साबित होगी। तो उसके लिए मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से क्लासेस में अपने हिस्सा लेकर आपको हमें खुश दिलाया कि हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे, चाहे वो अंजुमन इस्लामिक स्कूल के बच्चे हो या ना हो, लेकिन क्लासेस लेवल पर हमारे यहाँ के बच्चे कामयाब हो रहे, हमें खुशी हो रही है। मुशर्रफ भाई के लिए जोरदार इस्तेमाल। तो क्लासेस में जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, इस तरह कंप्यूटर क्लासेस में भी आप अपना नाम बना सकते हो, अपना कोर्स बना सकते हो, अपनी बना सकते हो। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास फाइनेंशियली डिस्टर्ब, लेकिन उन्होंने कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करके अल्हम्दुलिल्लाह अपना गुजारा चला रहे हैं। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी अगर कंप्यूटर के कोर्सेज है, अगर आप लोगों की हुआएं नहीं तो हम लोग इंशाल्लाह और भी कुछ यहाँ पर करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं अभी सर को जज़ाकल्लाह कहता हूँ और ये मजहर सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वक्त काफी होता जा रहा है माशाल्लाह, और हमारे साथ जो फरहान सर है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके बीच में मौजूद है और उनके गेस्ट जो है मुंबई से, महाराष्ट्र से, इंडिया से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे हैं। तो कतर से अभी उनके भतीजे आ रहे हैं और तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी को वक्त हमारे पास नहीं है उनका, तो मैं चाहूँगा कि हम इनामात का भी सिलसिला शुरू कर दें उनके हाथों से, और अगर हम उनको जल्द रवाना करेंगे तो ये बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उनके लिए भी और अपने लिए कि नेक्स्ट टाइम वो आ सके। तो वक्त हमारा होता गया था, तो मैं चाहूँगा हाँ ये सब लेता हूँ, तेरी भी देखिए टीचर ताली बजा तो मैं मजहर सर को कहूँगा कि वो फरहान सर के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं और उसके बाद डायरेक्ट माइक दूंगा ताकि वो आपसे मौका की वो अपने चंद कलमात से आपको नवाजे, मशवरात से नवाजे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको नहीं सुनना है थोड़ा बाहर की हवा खा के आए, और अगर जिसको सुनना है तो वो बगौर सर को संभाल फरमाएंगे। मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए, ठीक है? अभी हम लोग बोल रहे थे तो आप लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन सर बोलेंगे तो आप लोग खामोश रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी तो उसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, जो आपके फ्यूचर से मुताल्लिक आपके करियर के बारे में, ठीक है? तो अपनी आवाज से दूसरे का करियर मत खराब करो, बात को गौर से सुनो। चलो
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं आप सब टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, फरहान सर, कबीर सर, मोहम्मद सर, रंजीत सर, मुशर्रफ भाई, हमारे खुशनुमा आंटी और हमारे आबिद सर, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, बहुत मेरी तारीफ करे उतना तो मैं पता नहीं इस लायक हूँ या नहीं, बस अल्लाह काम ले रहा है और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छे टीचर भी अल्लाह करम से मिले, ठीक है। और फरहान सर जो है हमारी बहुत ज़्यादा मदद की उन्होंने, और यहाँ आज भी वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर से कि सर कुछ भी हो जाए आप आइए आज। सर के यहाँ पे मेहमान आ रहे थे, सर ने मुझे पता है, फिर भी मैंने सर से बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर कुछ भी हो जाए मुझे प्रोग्राम में आप चाहिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, हमारे बच्चे भी आपको देखना चाहते हैं। और सर 15 दिन पहले ही सर ने शायद यहाँ पे एक लेक्चर दिए थे करियर गाइडेंस का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और अभी हम उनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, फिर भी कुछ आप यहाँ पे आके कुछ तो बोले और कुछ इनाम आप दे दें, ताकि उसके बाद उनको हम अच्छे से रवाना करते हैं, ठीक है। फिर आगे का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोरदार क्लैप के साथ मैं चाहूंगा कि वक्त ना लेते हुए हमारे फरहान सर आप लोगों की दिशा है और कीमती बच्चों ने आपको नवाजा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे से कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, शायद इसलिए वहाँ शोर मचा रहे हैं। बच्चों, आज दोबारा आपके सामने इसी महीने में हमने शुरुआत में यहाँ आके कुछ बात की थी करियर के बारे में और कैसे करना है, क्या करना है। आपके पीछे आपके टीचर्स यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहले तो शिव शाही के अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ एक चिराग रोशन हुआ था आबिद सर के नाम से, जो रात दिन एक करके अपने आप को जला जला के यहाँ रोशनी फैला रहे थे। अब उस चिराग से दूसरा चिराग भी जल चुका है आपके बीच में, मजहर सर के नाम से। दोनों मिलकर इल्म की रोशनी को यहाँ फैला रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों का काम है कि बस आप मेहनत करते जाइए। मेहनत करना सिर्फ आपका काम है। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास इल्म पहुंचाने के लिए यहाँ टीचर्स मौजूद हैं जो आपके पीछे दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का काम है कि आप अपना 100% दीजिए। आप मेहनत करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और जहां तक पढ़ाई के लिए जो खर्च लगता है उसके सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि काफी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट के भी हैं और काफी सारे ट्रस्ट हैं इस शहर में जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ के आएंगे। तो आपको उसी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इतना पढ़ के क्या करूंगा, कि कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे डॉक्टर इंजीनियर बने, उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ काम है कि आप मेहनत कीजिए और अपने आप को इस दो चिरागों की तरह, जैसे चिराग आपको रोशन कर रहे हैं, आप भी अपने आप को खपा दीजिए पढ़ाई में। यही वक्त है, यही वक्त है, ये जस्ट 5-6 साल है। अगर आपने सही से मेहनत किए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपने पढ़ाई के पीछे मेहनत नहीं की तो फिर आप फिर यहीं रह जाओगे और इसी बस्ती में ही आप इसी बस्ती वाले हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है और हम एक अच्छी जगह पे जाके रहना आप चाहते हो, अपने आप को बदलना होगा। हम अगर अपने आप को बदलेंगे तो ही हमारी जिंदगी बदलेगी,
नहीं तो हम फिर रोते ही रहेंगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हमें ये नहीं मिलता है, हमें वो नहीं मिलता है। कौन आपको कुछ भी नहीं दिलाने वाला है, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और पढ़ाई के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारा जो अदारा है मेस्को, जिसके जरिए हम बच्चों को स्पॉन्सरशिप करते हैं, हमने देखा है जिंदगियों को बदलते हुए। कल ही हमने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ रखा था ऑफिस में। हमारी एक बच्ची जो जोगेश्वरी के स्लम्स में रहती है, उसने सीए पास किया, अभी रिजल्ट आया सीए का, तो उसने सीए का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। फिर डिग्रोली में हमारा एक बच्चा रहता था जिसने इंजीनियरिंग करके एमपीएससी का एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एमपीएससी की कामयाबी हासिल की और उसका रैंक 21st आया एमपीएससी के एग्जाम में। एमपीएससी, यूपीएससी, सीए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपके पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकती है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, सब तुम्हारे हाथ में है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करोगे और अपने आप को आगे बढ़ने में आप खुद जितनी मेहनत कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। टीचर्स तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपको राह दिखा सकते हैं, लेकिन उन राहों पे चलने का काम आपको ही करना होगा, आपको ही कदम बढ़ाने होंगे। और आपको ये नहीं देखना है कि रास्ते में कांटे हैं या पत्थर हैं या फूल बिछे हैं। आप ये समझ लो कि पूरे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। आपके पैर अगर आज जख्मी हो गए उस कांटों पर चलने से, तो कल आप अच्छे जूते पहन सकोगे। तो उम्मीद है कि आप मेहनत करके अपने आप को और अपने इलाके को बदलने की पूरी कोशिश करोगे। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इनामात का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हम आए हुए मेहमान का इस्तेकबाल करेंगे फूलों के साथ। और मदर सर से मैं दरख्वास्त करूँगा वो आगे आए और दबीर सर को मैं माइक दूंगा ताकि वो अपने मखसूस अंदाज में आप लोगों से ये इनामी सिलसिला आप लोगों को बांटे, ठीक है। और फरहान सर के लिए, क्योंकि ये उर्दू अदारा है और अगर अशार ना बोले जाए तो ऐसा रहेगा कि भाई उर्दू अदारे में आके सर नमक के बराबर मामला है कि नमक नहीं था। तो मैं फरहान सर के को इशारा करते हुए शेर से अपनी बात कहूंगा।